हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने वाला हूं, जिसके अंदर हम दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें, जब आप इंडिकेटर को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर और उसके बाद इसकी सेटिंग में कुछ चेंज करेंगे तो आपको इस किस्म का इंटरफेस नज़र आएगा। और उसके बाद जब आप इसकी ट्रेडिंग कंडीशन को पूरी करेंगे और उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो लेने वाला है। ऑलमोस्ट जो है वो 6-7 अब 100% जो है या 1:6-7 के साथ आप इसमें ट्रेडिंग करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्ट्रेटजी है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपने कौन से इंडिकेटर को अप्लाई करना है, उसके अंदर सेटिंग कौन सी करनी है और बाय और सेल की ट्रेड आपने कौन सी कंडीशंस कौन से रूल्स के तहत लेनी है। तो चलिए चलते हैं, हम पहले आपको बताते हैं कि आपने इंडिकेटर्स कौन कौन से अप्लाई करने हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी 5 मिनट्स स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में जो है इंडिकेटर हम सबसे पहले जो इस्तेमाल करेंगे वो आपने चैंडलियर का इस्तेमाल करना है। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो होंगे, लेकिन आपने चैंडलियर एग्जिट जो एवरेज का होगा आपने ये वाला इस्तेमाल करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस किस्म का इंटरफेस जो है नज़र आएगा। यहाँ पर ये जो है बाय और सेल की रेंज बताता है ये इंडिकेटर, और ये बताता है कि इस वक्त मार्केट सेल में जाने वाली है या बाय में जाने वाली है, और नीचे वो मेंशन भी कर देता है कि आपको भी किस सिमत में बैठना है। तो ये एक रेंज बताता है बाय और सेल की, तो आपको इस रेंज के अंदर रहते हुए ट्रेडिंग करनी है। हम इसके अंदर भी अभी इसकी सेटिंग जो है वो चेंज करेंगे, और वो क्या करेंगे वो अभी आपको नेक्स्ट अभी टाइम में मैं बताऊंगा। तो जो नेक्स्ट इंडिकेटर हमने इसके अंदर अप्लाई करना है वो आपने रेड के का करना है, ठीक है। तो रेड के मोमेंटम आपको चाहिए, रेड के मोमेंटम बार्स चाहिए, वो भी रेड के ट्रेडर्स की तरफ से। तो जब आप इसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो आपके पास कुछ नीचे इस किस्म का इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा। तो ये दो इंडिकेटर्स जो हैं मिलके आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी जो है वो बताते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। और तब तक ले सकते हैं जब तक नेक्स्ट सिग्नल अपीयर नहीं होता, मतलब कि जब तक भी मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगी आपको प्रॉफिट जो है वो होता रहेगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, जो रेड के मोमेंटम बार्स हैं, जहाँ पर जो रेड बार नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये सेल के मोमेंटम को शो कर रही हैं कि मार्केट में भी सेलर ज्यादा है। और जहाँ पर आपको व्हाइट बार नजर आती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में बाय और सेलर इक्वल तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर या नीचे धकेलने की। और जैसे आपको ग्रीन बार नजर आती हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी बाय का मोमेंटम जो है वो चल रहा है या बायर्स अभी मार्केट में बैठे हुए हैं। तो इसके अंदर ये जो रेड की मोमेंटम बार इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसके स्टाइल के अंदर आना है, बाकी जो इसकी इनपुट्स है आपने इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पर स्टाइल में आना है, स्टाइल में आने के बाद आपने जीरो लाइन जो कि ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, आपने ये वाली हटा लेनी है। तो इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर और किसी किस्म की छेड़छाड़ रेड के मोमेंटम बार्स में करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो 5 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में जो ऊपर वाला जो हमने इंडिकेटर जो है वो चैंडलियर एग्जिट का लगाया था, तो इसके अंदर जब आप चेंजिंग करेंगे तो इसका जो स्टाइल है वो हमें यही चाहिए। स्टाइल के अंदर हमें किसी किस्म की कोई भी चीज़ रिमूव या ऐड नहीं करनी है। अलबत्ता इनपुट्स के अंदर ये जो ATR पीरियड है आप इसको 21 कर देंगे, और ATR मल्टीप्लायर को आप इसकी वैल्यू 5 कर देंगे, और इसके बाद ओके कर देंगे। तो ये वाला आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। तो जब आप ये वाला इंटरफेस हासिल कर लेंगे तो इसके बाद अभी हम नेक्स्ट जो है इसमें बाय और सेल की ट्रेड्स अभी हम लेंगे और देखेंगे कि बाय और सेल की ट्रेड्स हमने कैसे एग्जीक्यूट करनी है और किस रूल्स के तहत करनी है। तो यहाँ पर बाय की ट्रेड लेने के लिए हमारे पास जो है वो कंडीशन होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको इस इंडिकेटर का जो है सिग्नल बाय में नज़र आना चाहिए। यहाँ पर जब आपको बाय का सिग्नल नज़र आ जाए तो इसका मतलब यह है कि मार्केट का भी मोमेंटम बाय में शुरू हो चुका है। और इसके बाद आपने नीचे आ जाना है रेड के मोमेंटम बार्स में, नीचे वाली भी बार जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। जैसे ही बार ये ग्रीन सिग्नल दे, नीचे वाला बार भी ग्रीन होना चाहिए। और उसके बाद आपने वेट करना है जब तक कि एक वाइट कैंडल या वाइट वॉल्यूम बार अपीयर ना हो जाए, चाहे वो किसी भी कैंडल में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही एक वाइट जो है वो बार अपीयर हो तो उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल होगी आपने उसके ऊपर ट्रेड ले लेनी है। यानी ये देखें, ये हमारे पास एक
हमारी कंडीशन के मुताबिक ये बाय का सिग्नल इसने दे दिया है। इसके बाद नीचे हमारा वॉल्यूम भी ग्रीन में आ रहा है, इसका मतलब बायर्स मार्केट में आ रहे हैं। और इसके बाद एक वाइट वॉल्यूम का जो बार है इसने अपीयर कर दिया है, और उससे नेक्स्ट जो ग्रीन बार है इसका मतलब ये है कि हमारी कंडीशन पूरी है, हम यहाँ पर बाय की ट्रेड जो है वो लगाएंगे। और ये वाली जो बार होगी इसके ऊपर आपने बाय स्टॉप का ऑर्डर लगा लेना है, और इसी कैंडल के नीचे आपने स्विंग लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस रख देना है। तो आप यहाँ पर 1:2 1:3 तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जैसे ही ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाए तो आपने इसे तब तक होल्ड करना है जब तक आपके पास एक सेल का सिग्नल अपीयर नहीं हो जाता। यानी मार्केट ऊपर तक जा रही है, ऊपर तक जा रही है, और यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल अगर अपीयर किया हुआ है तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारी एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एक सक्सेस जो है ट्रेड हमें यहाँ तक मिल गई है, और 1:6 इसने यहाँ पर हमारा टीपी हिट करवाया है। तो चलिए चलते हैं, अभी हम सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपको सेम रूल जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है, जो कैंडलियर एग्जिट है, वो आप उसको सेल में इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि नीचे वाला वॉल्यूम जो है ये रेड होना चाहिए, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन करता है कि मार्केट में सेलर बैठे हैं। और उसके बाद आपको वेट करना है जब तक कि मार्केट में वाइट बार्स अपीयर ना हो जाए नीचे रेड के मोमेंटम बार्स में। तो जैसे यहाँ पर वाइट बार अपीयर हो, आपको वेट करना है कि रेड बार अपीयर होने का। तो जैसे ही रेड बार अपीयर हो जाए तो उसी कैंडल के नीचे आपने सेल स्टॉप का ऑर्डर लगा देना है, और उसी कैंडल के ऊपर आपने रख देना है अपना स्टॉप लॉस। और आपने इस मार्केट को तब तक होल्ड करना है जब तक इसके अंदर बाय का सिग्नल नहीं आ जाता। तो ये देखें, जब तक हमने होल्ड किया यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर इसने बाय का सिग्नल दिया, और ये देखें ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की सक्सेसफुल ट्रेड जो है वो आपको मिल गई है, और 1:7 ये आपको प्रॉफिट दे रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ़ायदा देगी। अभी मैं यूरो यूएसडी के चार्ट में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पेयर में, किसी स्टॉक मार्केट में। ये हर जगह पे काम करता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। तो जो चीज़ से आपने बचना है, वो जो ट्रेड जहाँ पर आपने नहीं लेनी है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर बाय की ट्रेड हमारे पास हमें मिल रही है। यहाँ पर इसने बाय का सिग्नल दिया और बार इसने वाइट भी शो कर दिए, लेकिन अगला बार इसने रेड शो कर दिया। तो याद रखें, बाय में जब वाइट बार के बाद रेड बार शो हो जाए तो आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। रेड का मतलब यह है कि मार्केट में बियर्स जो है वो इंटर हो रहे हैं। और इसी तरह अगर मार्केट सेल में जा रही है और वाइट बार के बाद ग्रीन बार अपीयर हो जाए तो आपने वहाँ पे ट्रेड सेल की नहीं लेनी। तो इन रूल्स को आपने लाजम ज़हन में रखना है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट होगा। और यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है, और बहुत सारे लोग इसको पेड भी देते हैं, लेकिन मैं आपको जो है वो फ्री दे रहा हूँ। तो होप्स हो कि आप इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करना एक अच्छा सा बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।